बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं गोल्ड 1 आवर चार्ट को। कल की डेट में मैं गोल्ड की वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ मसरूफियत ऐसी थी और जब मुझे टाइम मिला तो काफ़ी देर हो चुकी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को कल की डेट में जो है वो अपडेट कर दिया जाए, जो कि आज की डेट है। अच्छा, गोल्ड में हमारे पास क्या चीज़ देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स देता चलूँ। सितंबर, जो कि एक हिस्ट्रिकल डाटा के तौर पे अगर हम देखें, तो सितंबर का जो महीना है वो स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बेटर जो है मंथ नहीं है। अब यूके में कहा यह जा रहा है कि ऑलरेडी जो है वो यूके इन रिसेशन है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी हुई थी कि यूरो यूएसडी ने अपना लो जो है वो ब्रेक किया है, तो ऑफ कोर्स जो है वो पाउंड भी कर सकता है, और पाउंड जो है वो स्टिल ट्राई कर रहा है, जो कि जीबीपी यूएसडी के पेयर को मैं पाउंड नॉर्मली कहता होता हूँ, ये आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पॉइंट ये है कि आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें जो है वो शेयर करने का पर्पज़ ये है कि अगर हम गोल्ड की सिर्फ बात करते हैं, गोल्ड के लिए इस टाइम 1680 का लेवल जो है वो की एरिया है, की सपोर्ट एरिया है। अगर गोल्ड 1680 का लेवल जो है वो ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केटें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एक जो है ना वो तेज़ी के साथ डिस्टर्ब हो सकती हैं। आप लोगों ने हर हाल में गोल्ड का जो है वो 1680 का जो की एरिया है ना, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल भी ड्रॉ किया हुआ है, इस पे आप लोगों ने लाजमी नज़र रख के बैठनी है। और अगर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कोई ट्रेडिंग करनी है, तो वो मैं आप लोगों को कुछ गाइड करता चलता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक गाइडलाइन दी थी कि गोल्ड ने एक बेयरिश चैनल जो है वो मेंटेन किया हुआ है, और मैं कहता हूँ क्या बखूबी जो है वो गोल्ड एक बेयरिश चैनल मेंटेन करता हुआ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और यही चीज़ होती है, मैं आप लोगों को जब कहता हूँ कि आपको एक स्ट्रक्चर जब फॉलो करके चल रहे होते हैं ना, तो फिर वो स्ट्रक्चर आपको खुद ब खुद ही जो है ना वो पैसे देना शुरू हो जाता है। लें जी, ये हमारे पास अभी का जो गोल्ड का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का चल रहा है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि गोल्ड जो फर्दर मूवमेंट है वो क्या लेना चाह रहा है। गोल्ड बेसिकली मैं समझता हूँ कि अगेन जो है वो 1680 के एरिया को एक दफ़ा जो है वो टच करने के मूड में है, एक दफ़ा इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के मूड में है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि गोल्ड जो है वो 1680 के लेवल से ऐसे भागा था कि जैसे उसने ना कुछ चीज़ अधूरी छोड़ी हो, और मैं समझता हूँ कि ये वही अधूरी छोड़ी हुई चीज़ जो है वो गोल्ड इस टाइम पूरी करने आया है। आप लोगों ने बहुत तवज्जो के साथ जो है वो ट्रेड करनी है। अभी कतन जो है वो आप लोग सेल में एंटर होने का ना सोचें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सेल का हम जो है वो तभी सोचेंगे जब हमें कोई चैनल की लाइक, जैसे हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आई थी चैनल की अपर ट्रेंड लाइन के नियर बाय, तो हम लोगों ने एक भरपूर जो है वो सेलिंग करके इसमें भरपूर जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग की। अभी के लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि वेट करना बेटर है। आज जैसे कि एनएफपी रिपोर्ट भी है, वो भी बहुत क्लोजली वॉचेबल होगी। फिर इसके बाद सीपीआई डाटा है यूएस का, वो देखना पड़ेगा हमें कि वो फर्दर क्या पेशन गोई कर रहा है। इसके साथ साथ यूरो जो है ना, यूरो खाली अगर हम बात करें यूरो की, यूरो भरपूर तरीके से अपनी जंग लड़ रहा है। जैसे यूएसडी 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की बात करता है, तो यूरो भी 75 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। लेकिन पाउंड के हवाले से, जीबीबी यूएसडी के हवाले से ऐसी हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। अब मैं जीबीबी यूएसडी और यूरो यूएसडी को क्यों यहाँ पे साथ रख रहा हूँ, क्योंकि यही तीन मेजर जो है ना वो करेंसीज हैं जिन्होंने मार्केट को एक प्रॉपर वे में मूव करना होता है। या एक आप यूं कंसीडर कर लो कि मार्केट को जो है ना कि इन्होंने जो है ना सही अंदाज में हिलाना होता है। अब पॉइंट इज कि हमें गोल्ड के लिए थोड़ा सा वेट करना है। जीबीबी यूएसडी में लोगों ने बहुत बाइंग स्टक की हुई है। इसकी जो फर्दर जो डिटेल एनालिसिस है वो मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे में जो है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, जीबीबी यूएसडी और यूरो यूएसडी के खास तौर पे, ताकि आप लोग जो है फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर लें। क्योंकि इनकी फर्दर जो है वो डिपिंग के कुछ जो है ना वो आसार देखे जा रहे हैं। यूरो यूएसडी जब तक 0.9900 का लेवल मेंटेन किए हुए है, तब तक आप यूं कंसीडर कर लो कि गोल्ड भी जो है वो अपनी किसी हद तक लेवल पे जो है ना वो खड़ा हुआ है। एक साइकी है मार्केट को समझने वाली, आप उसको समझो। यूरो ने अपना लो लेवल ब्रेक किया, उसके बाद पाउंड जो है वो उस तरफ भागा, अब गोल्ड उस तरफ भाग रहा है। इन तीनों को बेसिकली हमें इस टाइम पे एक बेस सपोर्ट एरिया प्रोवाइड करना इन तीनों के लिए लाजमी है। अगर ये तीनों हमें बेस सपोर्ट एरिया प्रोवाइड करने में नाकाम हो गए, फिर हालात जो हैं वो मजीद खराब होते चले जाएंगे। इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है, और ये चीज़ें मैं आप लोगों को टाइमली इसलिए बता रहा होता हूँ ताकि आप लोग मेंटली तौर पर एक्टिव रहें। जैसे कल मेरे पास एकदम बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए कि सर अब बताएं करना क्या, गोल्ड पे हम स्टक हुए हैं बाय में। देखें, विदाउट असल अगर आप लोगों ने काम करना हो तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि प्रीमियम चैनल में आके एक प्रॉपर वे में ट्रेड करना सीखें। वहाँ पे आप लोग सब्र के साथ ट्रेड करना सीख जाते हैं। एक प्रॉपर सिर्फ मनी मैनेजमेंट का वे चाहिए। मेरी आप लोगों को फ्रेंडली यही एडवाइस है। इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ विदाउट एसएल की, देखें विदाउट एसएल करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको मैनेज करना आना चाहिए। उसमें असल में आपने ये देखना होता है कि आपकी जो होल्डिंग पावर है या होल्डिंग डिसीजन है वो क्या है। क्या आप होल्ड कर पा रहे हो पोजीशन को या नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ तक कर पा रहे हो। जैसे गोल्ड में लोग बहुत ऊपर से स्टक हैं। अगर मैं बात करता हूँ कुछ इंट्राडे एनालिसिस की, तो इंट्राडे एनालिसिस हमारे पास रिमेन बहुत सिंपल है गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। खास तौर पे गोल्ड हमारा जो रुझान है वो अगेन 1680 के सपोर्ट एरिया की तरफ जो है वो
बढ़ा रहा है और ये बताना चाह रहा है कि मैं 1680 का जो सपोर्ट एरिया है इसको अगेन जो है वो एक दफ़ा रीटेस्ट करने के मूड में हूँ। और आप लोगों को मैं अगर करंट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिनेरियो दूं इंट्राडे के हवाले से, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोगों ने बाय में ही रहना है। भले ही आपका एसएल हिट होता है तो हो जाए, लेकिन रहना बाय में ही है। अभी सेल वाली कंडीशन नहीं है। ये ना हो आप लोग यहाँ से जो है ना कोई सेल फंसा दें एसएल लगा के, मार्केट यहाँ पे आए तो आप उसका एसएल हटा दें, फिर मार्केट क्या है वो ऊपर निकल जाए, तो वो आप लोगों के लिए एक बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। और एज वेल एज अगर आप लोग एसएल की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो एसएल वाला चैनल भी प्रीमियम बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे आके भी एक प्रॉपर वे में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कल जीबीबी जेक्यूआई पे बड़ा मजेदार रिवॉर्ड मिला, यूरो यूएसडी पे जो है वो टीपी 1 हिट हुआ। तो ये सारी चीजें मिल मिला के जो है ना कहीं आप एक अच्छी एवरेज निकाल देती हैं। मैं आप लोगों को हमेशा यही चीज बताता होता हूँ। अब गोल्ड में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? गोल्ड में सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वो बनेगा हमारे पास कुछ बाय का। और बाय की मैं आपको जो रिकमेंडेशन दूंगा वो दूंगा 1680 टू 85 के एरिया के दरमियान से, ताकि आप लोगों का अगर एसएल भी हिट हो तो वो कम से कम का हो। ये मैं आप लोगों को इंट्राडे के हवाले से कुछ जो है ना एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन सजेस्ट करूंगा, और आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जितनी डिप से हो गई है, जितनी ये जो बियरिश चैनल की ट्रेंड लाइन है, बियरिश चैनल की बियरिश ट्रेंड लाइन है, इसके नियर बाय आप लोगों ने एंट्री लेनी है। कोशिश करें यहाँ से बेशक पेंडिंग ऑर्डर लगा दें। गोल्ड यहाँ पे ऑफ कोर्स भरपूर तरीके से रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे मार्केटों के इस टाइम सिनेरियोज बने हुए हैं, एक मार्केटों में रेले आए हुए हैं, अभी मजीद जो है वो रेले आने की तैयारियों में है, और जब फर्दर कोई हंगामी रेले होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ जीबीबी यूएसडी की, जीबीबी यूएसडी पे भरपूर फोकस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कल के दिन में उसने एक अच्छी खासी जो है ना वो एक डिक्लाइनिंग वाली कंडीशन पकड़ी हुई थी, और वो अपना वीकली लो लेवल टच करने गया हुआ है। तो ये सारी कड़ियां जो है ना कहीं पे आपको आके एक ऐसी जगह पे स्टैंड करती हैं कि आप ये चीज सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि अब हमारे पास फर्दर जो है वो हमें क्या मामला होंगे, हम कैसे चलेंगे। और अगर आप बहुत बिगिनर लेवल पे हो तो मेरी आपको फ्रेंडली एडवाइस है कि मार्केटों से थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाओ, और थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाना, पैसा बचा लेना, उस चीज से बेटर है कि आप लोगों का सारा पैसा जो है वो एकदम जो है मार्केट ले जाए। ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूँ और ये चीज मैं आप लोगों को अब भी कह रहा हूँ। अच्छा जी, गोल्ड को अगर हम बाय करने की सोचेंगे तो बाय का मैंने जोन तो आपको बता दिया, इसकी मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको फटाफट नोट कर लें। बाय अगर हम गोल्ड को करने की सोचेंगे तो हम करने की सोचेंगे बाय एट 1680 टू 85 के एरिया के दरमियान से। और TP1 जो हम रखेंगे, इसका TP1 हमारे पास आएगा जी 1690 का लेवल। अब ये मैं 50-50 पिप्स का टीपी इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे बेस्ड ट्रेड है, और कहीं पे ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज वैसे भी क्लोजिंग है वीकली, तो आप लोगों ने बहुत जो है मोहतात रहना है। TP2 की अगर हम बात करते हैं, TP2 हम इसका रखेंगे 1695 के एरिया का। TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 हम इसका रखेंगे 1700 के एरिया का। इंट्राडे के वाले से मैं समझता हूँ इतना स्ट्रक्चर बहुत है। बाकी अगर आपने चलने देना हो 1710 तक या इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन तक, तो आप चलने दे सकते हैं, जो कि 1708 टू 1710 के लेवल तक जो है वो कुछ हमें अक्कासी बता रही है कि मैं जो है वो यहाँ तक जो है वो जा सकती हूँ। और एसएल की अगर हम बात करते हैं ना, तो एसएल हमारे पास इस ट्रेड में बनेगा 1675 के लेवल का। अच्छा जी, ये मैंने इसकी डिटेल्स एंटर कर दी हैं, इनको भरपूर तरीके से आप लोग नोट कर लें। कहीं पे भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि मार्केट में अपनी जो प्रॉफिट टेकिंग है उसे टाइम पे जो है ना वो करें। प्रॉफिट टेकिंग ऐसे सिनेरियोज में टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और लॉट मैनेजमेंट दोनों का सीक्वेंस जो है वो सेट करके मार्केट में आना चाहिए। अनटिल और अनलेस अगर आप लोग आज की मार्केट के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो फिर मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लोग आज ना आए। हो सके तो मार्केट से जो है वो थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं, क्योंकि मार्केट्स जो है वो एकदम बहुत हंगामी सूरत हाल जो है ना वो पैदा करने वाली हैं, मजीद पैदा करने वाली हैं। अभी कुछ तो उन्होंने रेले दे दिए हैं, लेकिन अभी मजीद रेलेज एक्सपेक्टेड हैं। और अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताता चलूँ, अगर गोल्ड यहाँ से 1680 के लेवल से शार्पली ड्रॉप हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि गोल्ड एक भरपूर ऐसी न्यूज़ का स्टिल वेट कर रहा है, और स्टिल न्यूज़ जो है ना वो पेंडिंग की भी है, और वो न्यूज़ बजने वाली है। जैसे वो न्यूज़ बजेगी फिर गोल्ड एक बुल रन की तरफ निकलेगा। बाकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मैं आपको वीकेंड एनालिसिस में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के 1 आवर चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।